मेरा एक दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें आईएएस क्यों बनना है। तो बोला कि समाज में सब इज्जत देंगे, जहाँ जाओ वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, सब तुमको जानेंगे। क्या आप भी चाहते हो कि आपको समाज में फुल इज्जत मिले, सब आपको पसंद करे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम करेज टू बी डिस्ट्रॉयड बुक के चैप्टर 3 की समरी जानेंगे। ये वीडियो थर्ड पार्ट है सीरीज का, और अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर बुक समरीज की वीडियो देखना पसंद है तो मेरी बाकी वीडियोस भी देखो। इस चैनल का पर्पस है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि सबको बुक से प्यार हो जाए, नॉलेज भी मिले और मज़ा भी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं करेज टू बी डिस्ट्रॉयड का चैप्टर 3, द थर्ड नाइट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बुक के बारे में बता दूं। इस बुक में एक लड़का होता है और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो इसका सोल्यूशन ढूंढने वो फिलोसफर के पास जाता है और इस बुक में उन दोनों के बीच की बातचीत है। मैं हर पॉइंट रखने की पूरी कोशिश करूंगा और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। इस बुक पर भी लिखा है, अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो को भी उन्हीं के कन्वर्सेशन के फॉर्म में रखूंगा ताकि समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरे घर के पास कुछ फंक्शन हो रहा है, तो अगर कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ है तो भाई उसी की है, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। 2 हफ्ते बाद वो लड़का वापस फिलोसफर से मिलने आता है। फ्रीडम क्या है? लोग फ्री क्यों नहीं हो सकते? मैं फ्री क्यों नहीं हो सकता? ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। लड़का: आज हम फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलोसफर: हाँ, पर क्या तुमने इसके बारे में सोचा? लड़का: हाँ, लेकिन मैंने एक लाइन पढ़ी, मनी इज़ अ क्वाइंट फ्रीडम। आपका इस पर क्या कहना है? फिलोसफर: पैसा हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उससे हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता। ये पॉसिबल है कि एक आदमी के पास बहुत पैसा हो लेकिन अंदर से वो दुखी हो। लड़का: हाँ, आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन कोई प्यार करने वाला ना हो, कोई ऐसा ना हो जिससे आप दोस्त बुला सके, ये बहुत बुरा होगा। ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपका दूसरों के साथ रिश्ता। पिछली बार आपने बोला था कि हमें लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। इससे मैं दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं इससे कन्विंस था, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, पेरेंट्स। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन नहीं मान सकता। बचपन से वो मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बचाते आए, और मैं हमेशा इसके लिए उनका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे अपने बड़े भाई से कंपेयर करते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि खूब पढ़ाई करो, इन लोगों से दोस्ती करो, इनसे नहीं, कॉलेज में ये कोर्स लो, ये जॉब करो और बहुत कुछ। ये सब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। अभी मैं लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा हूँ और वो मुझे अपने बिजनेस में डालना चाहते हैं, और इसी वजह से हमारे रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो मेरे साथी है, लेकिन मैं उनकी सारी बातें इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। फिलोसफर: अच्छा, जब तुमने उनको बताया कॉलेज में एडमिशन लिया तब तुम्हें कैसा लगा? लड़का: मुझे गुस्सा आई लेकिन रिलीफ भी मिला कि अब वो मुझे मानेंगे। काइंड ऑफ अप्रूवल टाइप फीलिंग आई। फिलोसफर: मानेंगे मतलब? लड़का: कम ऑन, तुम्हें पता है इसके बारे में। सब चाहते कि बाकी लोग उन्हें जाने, काइंड ऑफ अप्रूवल दे। फिलोसफर: इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग जाने ना जाने, सोसाइटी अप्रूव करे ना करे, तुम्हें क्या? लड़का: ऐसा नहीं हो सकता। लोग चाहते कि बाकी लोग उन्हें जाने, और यही उन्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। फिलोसफर: ये अच्छा है कि बाकी लोग तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्यों चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारी तारीफ करें? लड़का: इससे मैं लगता है कि हमारी कुछ वैल्यू है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैल्यू नहीं किया है, इसलिए मुझ में इन्फीरियरिटी की फीलिंग है। फिलोसफर: अच्छा, चलो एक सिचुएशन लो। मान लो तुम कोई काम कर रहे हो लेकिन कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, तो क्या तुम वो काम करते रहोगे? लड़का: अगर कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है तो मैं वो काम नहीं करूंगा। क्यों? मैं बाकियों का काम कर रहा हूँ और वो मुझे अप्रिशिएट तक नहीं कर सकते। आई थिंक इससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। फिलोसफर: ये बहुत गलत है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन की वजह से ही लोग दूसरों के अप्रिशिएशन के भूखे हैं। अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। इसी वजह से लोगों की मेंटालिटी बन जाती है कि अगर कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा है तो अच्छा काम नहीं करेंगे, और अगर कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है तो वो गलत काम करेंगे। जैसे मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूँ।
अगर क्लास बंक करते वक्त पकड़े नहीं गए तो दोबारा फिर बंक मारेंगे। जैसे मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस बस कहने के लिए, तो मैं कॉलेज ही नहीं जाता। अगर चौराहे पे पुलिस नहीं लगी तो लोग बिना हेलमेट के निकल जाते हैं। तुम्हारा पहले से गोल है कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, और अगर तारीफ नहीं मिली तो वो काम तुम दोबारा नहीं करोगे। देखो, तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने नहीं आए हो। मतलब तुम केवल खुद के लिए ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तुम अपने लिए नहीं जी रहे तो किसके लिए जी रहे हो? अल्टीमेटली तुम्हें बस अपने बारे में सोचना है। अगर तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जियोगे तो तुम अपनी असली ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। सोसाइटी चाहेगी कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन तुम्हारा मन यूट्यूबर बनने का है। तो अगर समाज की सुनोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी कहाँ जी पाओगे? वो तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करोगे। लड़का, तो क्या मैं सेल्फिश बन जाऊँ? फिलोसफर, नहीं, तुम्हें बस सबके काम पता होने चाहिए। अच्छा, मान लो तुम्हारा लड़का पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, होमवर्क नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। उसकी कोचिंग लगवा दूंगा, उसका होमवर्क खुद बैठकर करवाऊंगा। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही करते थे। फिलोसफर, अच्छा, तो फिर एक और सवाल, इतने प्रेशर के बाद क्या तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता था? लड़का, सच बताऊं तो नहीं, मैं बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता था। फिलोसफर, समझ सकता हूँ। हम इसको भी एडलेरियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलो पढ़ाई को लेते हैं। किसका काम है पढ़ाई करना? लड़का, किसका काम है पढ़ाई करना? फिलोसफर, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, अपने दोस्तों के साथ घूमे या ना घूमे, ये बच्चे का काम है, ना कि पेरेंट्स का। पढ़ाई बच्चे का काम है। पेरेंट्स जो बच्चे को कमांड देते हैं वो एक तरीके से दूसरे के काम में दखल देना हुआ। सभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी आती है जब एक इंसान दूसरे के काम में दखल दे। हमें दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका ये पता करने का कि ये किसका काम है। ये सोचो कि एंड में किसको फ़ायदा होगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ा तो उसका अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। एंड में ये उसे फेस करने पड़ेगा, ना कि पेरेंट्स को। लड़का, तुम गलत हो। पेरेंट्स के पास हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वह हमें गार्जियंस है। ये बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है और ये इंटरफेरेंस नहीं है। बच्चे का काम है पढ़ाई करना, लेकिन पेरेंट्स का काम है पढ़ाई करवाना। फिलोसफर, हाँ, ये बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन इससे वो अपने खुद के गोल्स भी पूरे कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी के सामने रिस्पेक्ट। और बच्चे को जब ये पता चलाता है तो इसका विरोध करने लगता है। लड़का, तो मान लो तुम्हारा बच्चा पढ़ाई ना कर रहा होता तो तुम क्या करते? फिलोसफर, मैं उसको एक दो बार समझाता, लेकिन अल्टीमेटली उसका काम है पढ़ाई करना। मैं उसको फोर्स नहीं करता। हाँ, मैं ये ज़रूर बता देता कि जब भी तुम्हें नीड हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। लड़का, अच्छा, मेरे उस दोस्त का एग्जाम्पल लो जो अपने कमरे में बंद रहता है, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। तो क्या पेरेंट्स का उसमें कोई रोल नहीं है? फिलोसफर, देखो, अपने रूम में बंद है तो ये उसका टास्क है फिगर आउट करना कि इसको कैसे ठीक करे। अगर वो मेरा बच्चा होता तब भी उसी का टास्क होता और मैं इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, उसको ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देता कि जब भी उसे नीड हो तो मैं हूँ उसके साथ। तो मेरे पास आता है हेल्प मांगने और हम साथ में फिगर आउट करते। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेता और अपनी पसंद की जॉब करता। लड़का, तो इससे तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा लगता? फिलोसफर, मुझे मैटर नहीं करता। तुम बस वो रास्ता चूज करो जो तुम्हें लगता है सही है। लोगों का उस पर क्या ओपिनियन है ये उनका काम है और तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं, अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो तभी तुमको दूसरों से रिकॉग्निशन, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर क्या सोचते हैं ये लोगों का काम है और तुम्हारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लड़का, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे जज करते हैं, ये उनका काम है और मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। थ्योरी में तो ये सेपरेशन ऑफ टास्क, काम बांटना ठीक लग रहा है, लेकिन इसे मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या ये लोगों के बीच में दीवार नहीं बना रहा? अगर कोई तुम्हारी चिंता कर रहा है तो तुम किसे ये बोलकर हटा दोगे कि ये दखल अंदाजी है? फिलोसफर, क्या तुमने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है? हाँ, जब वो पर्शिया पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें एक रथ के बारे में पता चला जो कि मंदिर में एक खंबे से बंधा हुआ है। तो कहा जाता था जो भी इसकी गार्ड खोलेगा वो एशिया का राजा बन जाएगा। कई लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो नहीं कर पाए। जब अलेक्जेंडर वहाँ पहुँचा तो उसने तलवार निकाली और वो रस्सी ही काट दी। इसका मतलब है कि हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बॉन्ड को नए अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। लड़का, अगर कोई सेपरेशन और टास्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा तो एंड में वो लोगों से रिश्ता ही तोड़ देगा और आखिरी में अकेला बचेगा।
ये इंसान के इमोशन को इग्नोर करता है। सेपरेशन ऑफ टास्क फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि गेटवे है। गेटवे? मान लो तुम एक बुक पढ़ रहे हो और अगर तुम उस बुक को बहुत क्लोज ले आओगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है, और अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लोज डाउन हो जाएगा तो लोगों को दिक्कतें होंगी, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं तो बच्चा मेंटली उनसे दूर हो जाता है, और फिर वो पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करना बंद कर देता है। कुछ सिचुएशंस में इंटरफेयर करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उससे लेसेस नहीं बांधी जा रही, तो उसकी मम्मी के लिए बहुत आसान होगा उसकी लेसेस बांधना। लेकिन अगर बार बार ऐसे उसके काम कोई और करता रहेगा तो बच्चे का सीखने का मन नहीं करेगा, और इसमें चैलेंजेस को फेस करने का साहस नहीं रहेगा, और इवेंचुअली वो चैलेंजेस से भागेगा। लड़का: लेकिन अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना काफ़ी डिफिकल्ट है। कोई क्या बनना चाहता है और वो कैसी लाइफ चाहता है, किसी के पास इसका परफेक्ट आइडिया नहीं है। बहुत बड़ी गलती होगी ये सोचना कि सबके पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। क्या आपको ये नहीं पता? फिलोसफर: दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ज़िंदगी जीना काफ़ी आसान है। पेरेंट्स के बनाए रास्ते पर चलना आसान है, चाहे आपको ऑब्जेक्शंस हो फिर भी। लेकिन अगर कोई अपना रास्ता बनाता है तो वो काफ़ी बार हारेगा, लेकिन इसमें आपके पास पूरी फ्रीडम होगी। और पहले ऑप्शंस में आपको सबके ओपिनियन का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो तुम बोल रहे हो दूसरों से रिकग्निशन की इच्छा, तो तुम असल में बोल रहे हो कि तुम दूसरों के द्वारा नापसंद नहीं किया जाना चाहते। लड़का: दुनिया में कोई भी दूसरों के द्वारा नापसंद नहीं किया जाना चाहता। फिलोसफर: एग्जैक्टली, कोई भी दूसरों के द्वारा नापसंद नहीं किया जाना चाहता। लेकिन इसको ऐसे देखो, अगर तुम्हें दूसरों के द्वारा नापसंद नहीं किए जाना चाहते हो तो तुम्हें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लड़का: पहले आपने बोला कि कोई भी दूसरों के द्वारा नापसंद नहीं किया जाना चाहता, लेकिन चाहे हम जो भी करें कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। जब आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये आपको कैसे स्टेट ऑफ माइंड में डालता है? फिलोसफर: देखो, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमें उससे ऐसे मिलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पसंद करना या ना करना ये उसका काम है। लड़का: तो आपका मतलब क्या है? फिलोसफर: फ्रीडम लोगों के द्वारा नापसंद किए जाने में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसे एक्सट्रीम में ले जाओ और गलत काम करो। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन अगर कोई करता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। खुश रहने के साहस में नापसंद किए जाने का साहस भी आता है। अगर तुम्हें करज आ गया तो तुम्हारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, जाते जाते एक बात और, ये भी पेरेंट्स के ऊपर है। मेरा अपने पापा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझे बहुत मारा, और इसलिए मेरा उनसे रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। मैं सोचता था कि उन्होंने मुझे बहुत मारा, इसलिए हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। इस हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पास में जाकर चीज़ें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसे सोचूं कि मैं अपने पापा से रिश्ता सुधारना नहीं चाहता, इसलिए वो इंसिडेंट याद कर रहा हूँ। रिश्ता सुधारना मेरे हाथ में है। मुझे सिर्फ अपना गोल चेंज करने की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि रिश्ता सिर्फ सामने वाला सुधार सकता है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हें बस खुद को बदलने की ज़रूरत है, और तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला भी चेंज हो, क्योंकि ये उसका काम है। तुम बस अपना काम करो। लड़का: आज का आखिरी सवाल, क्या आपका अपने पापा के साथ रिश्ता सुधरा? फिलोसफर: हाँ, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी देखभाल के लिए। इतने साल जो मैं कर सकता था रिश्ते सुधारने के लिए वो मैंने किया, और ये उनका काम था मुझे समझना, और वो समझे। लड़का: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की हर चीज़ को अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये बुक ज़रूर पढ़ना, और अगर ये बुक ना पढ़ पाओ तो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ना। चाहे अपने दोस्त से ई बुक मांगो, चाहे ई बुक पढ़ो, या बुक खरीदो, या लाइब्रेरी या बुक स्टोर जाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी फेमस बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, सटल आर्ट, 48 लॉज ऑफ पावर, इकिगाई, एटॉमिक हैबिट्स और भी कई सारी बुक्स की समरी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर नहीं देखी तो उसे देखो जाकर, अगर फ्री हो तो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ए अमन, पानी लाओ यार जरा।